अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैडम सुनिए। क्या हुआ? मैडम, बच्चे की हालत बहुत खराब है। अच्छा, किसकी बच्ची है ये? वो मुझे कूड़े के ढेर के पास पड़ी हुई मिली। कूड़े के पास? हाँ मैडम, मुझे इस पे दया आ गई तो मैं इसे यहाँ ले आई, तो ये मेरी गोदी में ही सो गई। तुमने अच्छा किया जो इसे यहाँ लेकर आ गई। गणेश, स्ट्रेचर। लेकिन पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। तुम ऐसा करो, यहाँ रुको, पहले हम इसका इलाज शुरू कराते हैं। जल्दी 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 करो। सिस्टर, इसका कपड़ा हटाओ। रुको। इसको तो काफी चोटें आई है और सांस में रुक रुक के चल रही है। एक काम करो, ऑपरेशन की तैयारी करो। ओके, जल्दी फास्ट। पेशेंट काफी सीरियस है। किसकी बच्ची है ये? वो सर एक लड़की लेकर आई है, वो वहाँ रिसेप्शन पर है। रिसेप्शन? हाँ, आ गई थी तो इसलिए यहीं रुकी थी। यहीं पर तो थी वो लड़की, कहाँ चली गई? वॉचमैन, वो लड़की कहाँ है? कौन लड़की? वही लड़की जो इस बच्ची को यहाँ लाई थी। सर, ऐसी तो कोई लड़की मैंने नहीं देखी। अब खड़ी खड़ी देख क्या रहे हो? जाकर ढूंढो उसे, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जाओ। गो जी। और तुम जल्दी से पुलिस को बुलाओ। अब तक मैं जाकर के उस बच्ची का इलाज करता हूँ। एक नाबालिग लड़की एक छोटी सी बच्ची को जख्मी हालत में अस्पताल लेकर आती है और फिर उस बच्ची को वहीं छोड़कर चली जाती है। उसका यह कहना है कि ये बच्ची कचरे के ढेर के आसपास कहीं मिली थी। क्या यही सच है या फिर सच्चाई बहुत ही दर्दनाक है? तुमने कहा वो लड़की कह रही थी वो बच्ची उसको एक कूड़े के ढेर के पास मिली। कहाँ पर है वो कूड़े का ढेर? वो सर, ये तो मैंने उससे नहीं पूछा। मुझे लगा कि भली लड़की है जिसने इस बच्ची की मदद की। इस सीसीटीवी में कैप्चर हुई होगी। सर, ये वो लड़की। मोरे, इस लड़की का फोटो हर पुलिस स्टेशन में भेजो। इस लड़की का पता चलना बहुत जरूरी है। मोरे, हमें जल्दी से पता करना होगा इस बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी की किसने। ये बच्ची रहती कहाँ है? इसके परिवार में कौन है? परिवार है भी या फिर वो अनाथ है? यास्मीन, यास्मीन रुक, यास्मीन, यास्मीन रुक, यास्मीन रुक। अम्मी सही कहती है, तू ना चूहे से भी फुर्तीली है। चूहे को तो मालूम नहीं पसंद, लेकिन मुझे पसंद है। हाथी हो गई तो, और फिसल के इमरान की तरह चोट लग गई तो। इसकी दवा का पैसा है नहीं अम्मी के पास। तेरा क्या होगा? मालूम है ना अम्मी क्या बोलती है? मालूम है, पेड़ पे पैसा नहीं होता, और चॉकलेट पे झाड़ भी नहीं लगती, और बर्गर भी, और फ्राइडन पिज्जा भी। बस चुप एकदम। तुमको समझाते तो मेरे भी मुंह में पानी आ जाता है। पिज्जा बर्गर नहीं पर टॉफी है। एक बर्थडे था एक लास्ट एक दोस्त का, तो तुम दोनों के लिए भी ले ली।
राह चलते मर्दों से टकराना तो तेरी अम्मी की फितरत है। अभी से उसके नक्शे कदम छोड़ो चाचा प्लीज। मुझ पे मुंह चढ़ाएगी, मुझ पे? चल बताता हूँ तुझे, चल। चाचा माफ कर दो, छोड़ दे आसमीन को। मुंह चढ़ा रही है मुझ पे? हैं? कौन सिखाता है तुझे ये सब? हैं? एस्मिन! कौन सिखाता है तुझे? एस्मिन! कौन सिखाता है? एस्मिन छोड़ दो इसे। इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुझसे तो हद में रहा नहीं गया, अब अपने बच्चों को सिखा रही है कि मेरा मजाक उड़ाए। और तुम जो हमारा खून पीते हो उसका क्या? खुदा के लिए बख्श दो हमें, सुकून से जीने दो। मेरे भाई के जाते ही शर्म आया बेच खाई, अब सुकून से जीना है बदजात को। ज़बान संभाल के बात करो, तुम्हारा दिया नहीं खाते हैं हम। हाँ लेकिन मेरे घर में तो रहते हो। ये मेरे शौहर का घर है, समझे? तेरे शौहर, और वो तो गया ना। तभी गिद्ध की तरह नोचने को तैयार हो और मुझे बदजात कहते हो। खुदा से डरो, बेसहारा को इतना नहीं सताते। बंद कर अपनी ये नौटंकी, खून के आंसू ना रुला दिए ना तो देखना। नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही हूँ। अगर मैं रोऊंगी तो तुम सबको कौन संभालेगा? आज से ना हम लोग एक दूसरे को एक वादा करते हैं, चाहे जो मुसीबत आ जाए हम कभी नहीं रोएंगे। अम्मी, जब इमरान भैया को चोट लगी थी तभी वो बहुत रोए थे, जब चोट लग गई तभी नहीं रोना। नहीं बेटा, रो मत इमरान, अम्मी डॉक्टर को ला रही है। भाईजान, फूल अभी तो स्मेल करो। यास्मीन, इमरान को दवा चाहिए, फूल का क्या करेगा? मैंने टीवी में देखा था कि बीमार लोग को फूल देते तो वो ठीक हो जाते हैं। ये तो और रोने लगा, देख जरा अम्मी आई क्या। जख्म इतना गहरा है तो इमरान को अस्पताल क्यों नहीं लेके जाती? अस्पताल में बहुत पैसा लगेगा दीदी, यहाँ तो मेरे पास बच्चों को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं है। और तो और मेरे देवर ने मेरे सेठ के काम भर के मुझे नौकरी से निकालवा दिया। इतना जुल्म क्यों सहती हो? खैर, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। ये कुछ विटामिन की दवाइयाँ हैं, अपने बच्चों को समय समय पे खिला दिया करो, कुछ तो पोषण मिलेगा। पर दीदी, इमरान तो दर्द से कनर रहा है। वो दवाखाने का कंपाउंडर है ना, योगेश, पास में ही रहता है। अंधेरा होते ही उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। जल्दी जा और पट्टी करवा ले। बहुत गहरी चोट लगी है इसे। क्या है बेटा? वो भाईजान को बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। लो बेटा, पट्टी हो गई अब। आप 2 मिनट बाहर आइए। लीजिए, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप इसे रखिए। मैं तो बस ये बताने जा रहा था कि बच्चे का जख्म काफ़ी गहरा है। वैसे मैंने उसका फर्स्ट एड कर दिया है, लेकिन आप सुबह दवाखाना ज़रूर आइएगा और मैं डॉक्टर को बोल के बच्चे का इलाज मुफ्त में करवा दूँगा, ठीक है? बहुत एहसान होगा आपका, बहुत बड़ा एहसान होगा भाईजान। अरे नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? ये तो मेरा काम है, ये तो काम है मेरा। देख लो अपनी आंखों से, खुलेआम गुलछर्रे उड़ा रही है।
इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है। अरे क्या बोले जा रहे हैं भाई साहब, बिना सोचे समझे कुछ भी। साले हमारी औरतों पे मुंह मारेगा। इसको देखा, मैंने कहा था ना, इसी के चक्कर में ये मेरे भाईजान को खा गई। संभाल के बात कीजिए। तो आपने मेरी आबरू पे हाथ डालने की कोशिश की थी। चुप कर, अपना किया छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अब ये यहाँ नहीं रहेगी। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे ऐसी औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। अपनी पलटन को लेकर निकल यहाँ से। चल 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 चल। हम पे रहम करो, इमरान को बहुत चोट लगी है। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कीजिए प्लीज। मुझे नहीं पता, अपने यार के पास जा। निकल यहाँ से अपना। नुसरत, तुमने सोचा है अब क्या करोगी? अगर अकेली होती तो जहर खा के मर जाती, लेकिन जब बच्चों की शक्ल देखती हूँ ना तो वो भी हिम्मत नहीं होती। ऐसा मत बोलो नुसरत। मैंने तुम लोगों को आसरा देने के लिए एक एनजीओ में भी बात की थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब तक कुछ नहीं होता है, मैं तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम करूंगी। ये लो, अच्छे से खाओ, ठीक है? और यहाँ आराम से रहो। और बच्चों, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छे से, ठीक है? अभी तुम्हें ही तो अपनी अम्मी का नाम रोशन करना है ना? खाओ। नुसरत, अब तुम खुश हो ना? बच्चों की खुशी के लिए दर्द तो पीने पड़ते हैं ना दीदी। और वैसे भी 1 हफ्ता हो गया हम आपके घर पे रह रहे हैं, पर अब ज्यादा बोझ नहीं बने रहना चाहते आप पे। सोच रही हूँ कहीं नौकरी ढूंढ लूँ और किराए पे रहने के लिए चली जाऊँ। नुसरत, माना कि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन अगर तुम्हें नौकरी मिल भी जाती है तो बच्चों को संभालेगा कौन? वो अभी बहुत छोटे हैं और घर भी तो संभालना पड़ेगा। तुम दूसरा निकाह क्यों नहीं कर लेती? दूसरा निकाह? नहीं दीदी, मेरे देवर ने मुझ पे इतने इल्जाम लगाए हैं कि मुझे मर्द नाम से डर लगने लगा है। हर मर्द एक जैसा नहीं होता नुसरत। मैं एक आदमी को जानती हूँ, उसकी बीवी का कुछ साल पहले ही इंतकाल हो गया। वो दूसरा निकाह करना चाहता है। कहो तो मैं उससे बात चलाऊं तुम्हारी? लेकिन दीदी, पराया मर्द मेरे बच्चों को कैसे अपनाएगा? अरे एक बार उससे मिलके तो देख, शायद वो तुझे पसंद आ जाए। यहाँ पालघर में ही रहता है वो। मस्ती बिल्कुल मत करना, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगी। अम्मी, हाँ बेटा। मुझे भी आपके साथ आना है, मैं आऊँ? बेटा, मैं अभी तुम्हें अपने साथ में नहीं ले जा सकती। लेकिन अम्मी अब जा कहाँ रही है? पालघर। पर बेटा फिक्र मत करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगी और तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगी। बेटा जब तक कि मैं ना आऊं तब तक अपने भाई बहन की तरफ ध्यान रखना। और हाँ बेटा, तबस्सुम दीदी को परेशान मत करना। अभी तुम्हें क्या हुआ? मुंह क्यों फुला के रखा है? मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बेटा अम्मी को अभी जाने दो। अम्मी आएगी। चलो चलो, तुम्हारी टैक्सी आ गई। हाँ दीदी। अभी लेट मत करो, चलो। बेटा मैं तुम सबके लिए नया घर ढूंढने जा रही हूँ। नए घर में जाना है ना? ख्याल रखना। चलो अब देव।
जिस तरह की चोटें उस बच्ची को लगी हैं, उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो बच भी पाएगी। अब आप ये ऊपर वाले की रहमत ही समझ लीजिए इंस्पेक्टर, या उस मासूम की हिम्मत जो जीने के लिए मौत से लड़ रही है। अभी भी हम लोग पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि वो बचेगी भी या नहीं। सर क्या हुआ मोरे? सर, उस लड़की का कहीं कुछ भी पता नहीं चल पा रहा जो इस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आई थी सर। लेकिन ये बात मीडिया में सर चिंगारी की तरह फैल गई और नीचे पूरी भीड़ लगी हुई मीडिया के साथ। मोरे, मुझे लगता है हमें मीडिया के सवालों के जवाब देने चाहिए। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उस बच्ची की जान जल्द से जल्द बचा सकें। बच्ची को किस तरह की चोटें आई हैं? उस बच्ची को बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा गया है। उस बच्ची के सर में फ्रैक्चर है, यहाँ तक कि उसके एक हाथ की हड्डी भी टूटी हुई है। उस बच्ची की उम्र 5 से 6 साल होगी, उससे ज़्यादा नहीं। उस बच्ची के शरीर में ऐसे कई पुराने जख्म हैं जिनको देख करके लगता है कि उसे बहुत लंबे अरसे से टॉर्चर किया जा रहा था। हम लोगों की आप लोगों से एक दरख्वास्त है, प्लीज़, ये मामला बहुत नाजुक है, इसलिए आप में से कोई भी उस बच्ची की कोई फ़ोटो तस्वीर प्लीज़ मत दिखाइएगा। अगर हमें सही लगेगा तो हम खुद उसकी फ़ोटो और तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जिस बच्ची का नाम भी नहीं पता, उसके माँ बाप को किस तरीके से ढूंढेंगे आप? देखिए, ये बात सच है कि हमें उस बच्ची का असली नाम नहीं मालूम, मगर हम सब ने मिलकर के उस बच्ची को एक नाम दिया है, आसमा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब मिलकर के उसके लिए दुआ कीजिए ताकि वो आसमान में रहने वाला भगवान उस मासूम को उसके हिस्से की ज़िंदगी ज़रूर बख्शे। वो बच्ची जिसे आसमा का नाम दिया गया, जिसे इस अस्पताल में दाखिल किया गया, उस बच्ची की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और पुलिस अभी तक उस लड़की की तलाश में है जो उस बच्ची आसमा को इस अस्पताल में लेकर आई थी। जी हाँ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर उस लड़की की तस्वीर और पुलिस की दरख्वास्त है कि कोई भी उस लड़की के बारे में कुछ भी जानता है तो उन्हें जानकारी दे। पूजा किला छोड़ के कहाँ मुंह मार रहा है तू? पहले ये बोल, क्या लफड़ा की तूने? अरे टीवी में ब्रेकिंग न्यूज की तरह चल रही है तू। सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे दूध की मक्खी समझ के फेंक दिया और क्या? घर दिया ना रहने के लिए, अब क्या तेरे दामन में छुप के बैठ जाऊं? मर्द को काम धंधा होता है, पता है ना? लेकिन मेरी तो वाट लग गई ना। पिछले 5 महीने से तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। इस अस्पताल में बेबी आसमा पिछले 4 दिन से जिंदगी और मौत से लड़ रही है और हैरानी की बात यह है कि आसमा से जुड़ा अभी तक कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। क्या होगा इसके पीछे का राज, ये तो हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। पता नहीं क्या किस्मत है इस आसमा की, कितना बेरहमी से मारा है ना इस बच्ची को। खुदा करे बच जाए। तो ऐसे बोल रही है जैसे आसमा तेरी ही बेटी हो। जा पानी लेकर आ, जा। किसी ना किसी की तो होगी ना। मुझे भी 3 बच्चे हैं, मैं जानती हूँ बिना माँ बाप के बच्चों पे क्या गुजरती है। वो आपने मुझसे वादा किया था ना कि मेरे बच्चों को ले आएंगे। आज मुझे यहाँ 5 महीने हो गए। तू फिर से शुरू हो गई। अरे बोला ना तुझे सब्र कर, ला कर देंगे। घर में रहना मुश्किल हो गया। जिंदगी में हर मोड़ पर ठोकरें खाने के बाद नुसरत अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी और एक बेहतर जिंदगी के तलाश में 5 महीने पहले नुसरत ने पालघर की तरफ रुख किया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसकी छोटी बेटी यास्मीन इस हाल तक आ पहुंची थी कि उसे एक नई जिंदगी देने के लिए उसे एक नया नाम दिया गया, आसमा। टीवी और अखबारों में हर जगह आसमा की खबरें चल रही थी, लेकिन नुसरत के लिए तो वो यास्मीन थी। क्या उसे पता था कि उसकी बेटी किस हाल में है? हाँ नुसरत, तबस्सुम दीदी, मुझे ना इस शमशेर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ना, मैं जब भी अपने बच्चों को यहाँ पे लाने की बात करती हूँ तो बात को टाल देता है। अरे तुम फिक्र मत करो,
मैं एक बार समझाती हूँ उसे। हाँ दीदी, अब आप ही बताइए, कोई माँ अपने बच्चों के बिना रह सकती है क्या? खैर, बच्चों को फोन तो देना। अब मैं बाहर हूँ, उनके पास जाकर बात करवाती हूँ, ठीक है? हाँ, हमेशा ऐसे ही बोलते हो। अरे तुम फिक्र मत करो, तीनों बहुत खुश है और मैंने उनका स्कूल में भी दाखिला करवा दिया है। अच्छा मैं अभी रखती हूँ, हाँ, कुछ जरूरी काम से बाहर आई हुई हूँ। number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. हेलो। सर, जो लड़की आसमा को लेकर हॉस्पिटल गई थी सर, उसकी एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर। वो रहमत नगर के एरिया में रहती है। अभी वहाँ के एक आदमी ने मुझे बताया सर। रिजवान, देखो, रोने से कुछ नहीं होगा। सच बताओ, किसने उस बच्चे को मारने की कोशिश की है? तुम आसमा को हॉस्पिटल में क्यों लेके गई थी? उसके घर वाले कौन है? बोलो। वो मेरी बेटी है सर। तुम्हारी बेटी? तुम्हारी शादी हुई है? अगर वो तुम्हारी बेटी है तो हॉस्पिटल में क्यों उसे मरने के लिए छोड़ के चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने उस बच्ची को बेरहमी से मारा है? नहीं, मैंने नहीं, उसके अब्बू ने उसको। अब्बू? कौन है उसका बाप? सर, जो लड़की आसमा को लेकर हॉस्पिटल आई थी, उसके एरिया में पूछताछ किया तो पता चला कि वो वहाँ अकेले रहती है। और सर, उसके आस पड़ोस के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसका निकाह हुआ। सर, वो तो कह रहे हैं कि उसका कोई भाई है जो कभी कभी आता है वहाँ। कौन भाई? सर, उसके बारे में तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन सर उस बच्ची आसमा के साथ इस लड़की को किसी ने नहीं देखा हुआ। तो ये लड़की ऐसा क्यों बता रही है कि आसमा इसकी बच्ची है? उसको देखकर लगता है कि उसकी शादी भी नहीं हुई, नाबालिग है। कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की पर झूठ बोलने के लिए कोई प्रेशर डालता है? सर, वो इस हालत में नहीं है कि हम ज़्यादा बात करें। एक काम करो, उस लड़की का मेडिकल करवाओ और काउंसलर को बोले उससे बात कर ले। देखो, तुमने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया मुझे। क्या अपना नाम भी नहीं बताओगी? शबनम। शबनम, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? अरे, बेटी का नाम बताने में इतना सोचना पड़ता है? वैसे एक बात बताओ, हमने तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवाया, उससे ये पता चलता है कि
तुम्हारी कभी डिलीवरी हुई नहीं, तो फिर बेबी आसमा तुम्हारी बेटी कैसे हुई? देखो, जब मेडिकल किया ना, तो हमने ये भी पाया कि तुम्हारे शरीर पे कई सारे चोटों के निशान हैं। क्या तुम्हारा यौन शोषण हुआ था? देखो बेटा, घबराओ मत, बोलो। और ये है बी। बी फॉर बॉल। सिखाया था ना? ये शबनम, तेरा बाप ना बाजार में तमाशा कर रहा दारू पी के। जल्दी चल। क्या? जल्दी चल, चल। तुम लोग जाओ, मैं बाकी का कल पढ़ाऊंगी। किसी के बाप का पीता हूँ, मैं किसी के बाप का नहीं पीता। हटिए, हटिए, हटिए। अब आप चलिए घर चलिए। अरे छोड़ मुझे। अब आराम से, आराम से। हमसे बोलता है शराब पीते हैं। शराबी है। नहीं, उसका बाप शराबी है। अब घर चलिए। अब आप चलिए, घर चलिए, चलिए, चलिए घर चलिए। अब ये क्या तमाशा लगा रखा था आपने मार्केट में? हाँ, कितनी बार कहा है मत पिया कीजिए। मैंने पी कर कोई तमाशा नहीं किया है, वो मुझे शराबी बोल रहा था। आप ना बस कीजिए, आपकी वजह से ना मैं कहीं मुंह नहीं दिखा सकती। अच्छा, अब तू इतनी बड़ी हो गई है? इतनी बड़ी बड़ी बातें अब्बू से कर। बदबू आ रही है। अपने अब्बू को धक्का देती है। तो नहीं संभाला जाता तो मत पिया कीजिए ना। अब्बू से जबान लड़ाएगी। जबान लड़ाएगी। क्या? तुम्हारे फादर ने तुम्हारा रेप किया? आज आप फिर से पीकर आ गए? पिए। तेरे अब्बू की पिए क्या, अपने पैसे की पिए, समझी? ए, जाती का? ये देख, मेरा दोस्त, हाँ? खुश कर दे इसे। क्या? हाँ, दोस्त है मेरा, तेरे साथ रोना चाहता। कमीने! तुझसे निकाह करने के लिए मैं अपने बच्चों से अलग हो गई, और तू? शहर पे हाथ उठाती है, हाँ? शहर पे। ए, लेकर जाए। नहीं, नहीं कर दे। छोड़िए मुझे! छोड़ दे मुझे! देखो बेटा, डरो मत, जो है वो सच बताओ। तुम आसमा को अपनी बेटी क्यों बोल रही हो? अपने अब्बू से तंग आकर मैं अपने दोस्त रिजवान के साथ भाग गई। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे निकाह करेगा, लेकिन बाद में बोला कि मैं अभी छोटी हूँ, इसलिए मैं सबको यही कहूँ कि मैं उसकी बहन हूँ। और फिर वो मुझे दूसरे मर्दों के साथ वही उस बच्ची को लेकर आया था। उसने कहा कि वो उसकी पहली बीवी की बेटी है और मुझे उसकी दूसरी अम्मी बनकर उसे संभालना होगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, वो उसे पीट रहा था, मैं तो उसे बचाने गई थी। अच्छा, ये रिजवान कहाँ है? पता नहीं। वो लातूर में रहता है ना? उसका लातूर का पता दो और अपने अब्बू का भी। बस भैया, यही रोक दीजिएगा। ये लीजिए।
मालूम नहीं दीदी, यहाँ कई दिनों से ताला लगा हुआ है। मेरे बच्चे। तो क्या वो आपके साथ नहीं है? मुझे तो लगा कि आप सब लोग 5 महीने पहले यहाँ से कहीं चले गए, लेकिन आपके साथ हुआ क्या दीदी? मुझे लगा तबस्सुम दीदी हमारी मदद कर रही है, लेकिन नहीं। मेरे बच्चे कहाँ होंगे? आसमा को दिमागी बुखार हो गया है। एक चीज का ध्यान रखना कि हमारा कोई भी स्टाफ जो आसमा की देखभाल कर रहा है वो किसी और मरीज के संपर्क में ना जाए। ये छुआछूत की बीमारी है, फैल सकती है। साहब मैं उस बच्ची को हाथ तक नहीं लगाया। वो शबनम झूठ बोल रही है, फंसा रही है मुझे। शबनम फंसा रही है तुझे या फिर तूने फंसाया शबनम को? उसको बोला तू बाप है उस बच्ची का? साहब मैं बाप नहीं हूँ उस बच्ची का, नहीं है वो मेरी बेटी। बच्ची कहाँ से लाया? बता दो साहब, मैं जिस औरत के साथ काम करता हूँ वो शबनम जैसी लड़कियों को फंसाकर दूसरे मर्दों को बेचती है। अभी वो 3 बच्चों को लाई थी, जिनमें से 2 को उसने ठिकाने लगा दिया, लेकिन एक जो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसलिए उसे कोई खरीद नहीं रहा था। मैंने वो छोटी बच्ची को शबनम को दे दिया और कहा कि ये मेरी बच्ची है, इसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह संभालना। अब मैंने सोचा कि जब वो बच्ची 11-12 साल की होगी तो उसे अच्छे दाम में बेच दूंगा। बच्चों को फसल समझ के रखा है, बड़ी हो जाएगी तो बेच देगा। वो औरत कौन है? बोल, वो औरत कौन है? तबस्सुम तबस्सुम है वो। कितना बड़ा धोखा दिया मुझे। पता मेरे बच्चे कहाँ है? अरे नुसरत, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे चुपचाप मेरे बच्चे बता दो, मैं तुम्हें पुलिस को बुला लूंगी। तुम्हारे बच्चे तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। कहाँ है मेरे बच्चे? चलो ना, चलो मिलवाती हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। मुझे कहाँ ले आए? दीदी मेरे बच्चे कहाँ है? बच्चे चाहिए? हाँ बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए। हाँ साहब, साहब इनसे पूछिए ना साहब, मेरे तीनों
बच्चे ना। 3 बच्चे? आपकी कोई बेटी है 5-6 साल की? हाँ, यास्मीन 6 साल की है, इमरान 9 साल का और फरीद 12 साल की। हाँ, आप ये क्यों पूछ रहे हैं सब? मेरे बच्चे कहाँ हैं सब? देखिए, यास्मीन हमारे निगरानी में है। फरीद और इमरान कहाँ पर है ये बताएगी। बोल। यास्मीन आपके निगरानी में क्यों है? देखिए, हमें पता नहीं था उसका नाम यास्मीन है, हमने उसका नाम आसमा रखा है। आसमा? इस अस्पताल में बेबी आसमा पिछले 4 दिन से जिंदगी और मौत से लड़ रही है। वो मेरी बेटी किसने किया था उसके साथ ये? मेरी बेटी थी सर। बच तो जाएगी ना? मैं अम्मी हूँ उसकी। शायद आपके ही आने का इंतजार था उसका। क्या? उसने आपसे बात की? नहीं, बात तो नहीं की, लेकिन हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सबसे बात कर सके। अब ऊपर वाले की क्या मर्जी है ये तो मैं नहीं जानता। सर, इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, जल्दी से जाके ओटी रेडी कराओ। गो। देखो, रिजवान से हमने बहुत ही सख्ती से पूछताछ की। वो अपने सारे गुनाह कबूल रहा है, लेकिन बार बार यही बोल रहा है कि बच्ची को उसने नहीं पीटा। अब तुम हमें सच बताओगी। बोलो। मम्मी के पास जाना। चुप। अम्मी के पास जाना। तो वैसे उसने मुझे तेरी दूसरी अम्मी बना दिया है और तू जानता रही है। चल चल ले जाती तुझे अम्मी के पास। हाँ, कितनी बार बोला शांत रहने के लिए? समझ में नहीं आ रहा तुझे? कहीं नहीं जाना। समझ में नहीं आता तेरे को? समझ में नहीं आता? जाना है तुझे अम्मी के पास? ले चलो तुझे अम्मी के पास। चुप चुप चुप। इस बार की वजह से मैं बहुत गुस्से में थी सर, और सारा गुस्सा उस बेचारे बच्चे पर, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती थी सर। और फिर बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं तुरंत उसे अस्पताल लेकर आई। सर आप मुझे मारो, आप मुझे सजा तो सब चलेगा, लेकिन उस बच्ची को बचा लीजिए सर।
इसकी दवा का पैसा है नहीं अम्मी के पास। तेरा क्या होगा? मालूम है ना अम्मी क्या बोलती है? मालूम है पेड़ पे पैसा नहीं होता और चॉकलेट भी झाड़ भी नहीं लगती और बर्गर भी और पिज्जा भी। आज से ना हम लोग एक दूसरे को एक वादा करते हैं, चाहे जो मुसीबत आ जाए हम कभी नहीं रोएंगे। अम्मी जब भैया को चोट लगी थी तभी वो बहुत रोए थे, जब चोट लगे तभी नहीं रोना। मैंने टीवी में देखा था कि नालों को फूल देते तो वो ठीक हो जाते। पूरी कोशिश करने के बाद भी हम लोग डॉक्टर साहब इसमें हम हमेशा यही कहते हैं कि गरीबी एक अभिशाप है, लेकिन हमारे समाज के लिए अभिशाप तो वो लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए नुसरत जैसे मजबूर इंसानों को आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं, फिर चाहे वो नुसरत का देवर हमजा हो या फिर तबस्सुम, रिजवान हो या फिर शमशेर। क्या ये लोग अभिशाप नहीं है? हमारे आसपास अक्सर ऐसे अपराध होते रहते हैं, लेकिन हम मूक दर्शक बनकर चुप्पी साध लेते हैं। ये भी सच है कि हम हमारे मुंह का निवाला निकालकर दूसरों के मुंह में नहीं डाल सकते, लेकिन कम से कम दूसरों का निवाला छीनने में से हम ना बने। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट में एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।